जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो रिएक्शन वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं कि इस वीडियो में ये पाकिस्तान का चैनल है और पाकिस्तान का रिएक्शन चैनल है, तो इसके ऊपर ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं इसे अपना रिएक्शन और रिव्यू दोनों दूंगा। वीडियो देख लेते हैं। लड़के काफी अच्छे होते हैं और इनके मजहब में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक ही शादी करते हैं और अपनी उसी वाइफ के साथ सिंसियर रहते हैं और 7 जन्म तक उसी के साथ रिश्ता निभाते हैं। ये हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। इट्स मी नाइला खान, इट्स मी शाला खान और आप देखते हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जी गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हर उस टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया है जो हम सबको सुनना चाहिए। यस, सो वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल है मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से इंतजार करती हैं कि हमारी शादी मंदिर में कर दो। ओहो, बड़ा एक सोशल इशू आया है ये वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर किया करें। करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ ठीक है, 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना। अच्छा, गुचड़ खाने पे जो अभी आप कह रही थी कि मतलब गुचड़ खाने बंद किया, और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये जो भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा समझेगा। लेडी का 1 मिनट की हमने जो छोटी सी वीडियो देखी, ये सुन के मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ कि कितनी परेशान है और उसने किस सिचुएशन में ये अपना वीडियो बनाया और दिया, लोगों को पैगाम दिया। सो यहाँ पर मैं ये कहूंगी, जैसे उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि हिंदू लड़के आए और मंदिर में फेरे फिरवाएं ताकि हमारी जान छूटे, तो ये बात सही है। हिंदू लड़के काफी अच्छे होते हैं और इनके मजहब में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक ही शादी करते हैं और अपनी उसी वाइफ के साथ सिंसियर रहते हैं और 7 जन्म तक उसी के साथ रिश्ता निभाते हैं। ये नहीं कि उसके साथ उसके साथ, और इवन के उनके जो कानून है ना उसमें भी यही चीज है। वहाँ पर 3 शादियों का कोई सिस्टम नहीं, 3 तलाक का कोई सिस्टम नहीं, वहाँ पर कोई अफेयर नहीं करता। शादी के पहले करता हो लेकिन शादी के बाद भी करता, लेकिन अपनी जो फैमिली होती है ना उसको वो प्रॉपर टाइम देते हैं। और इस वीडियो में और भी काफी चीजें डिस्कस की कि लड़की की जब एज हो तभी उसकी शादी करनी चाहिए, ना कि छोटी उम्र में आप लोग उसकी शादी कर दें। शादी तो हर इंसान की हो जाती है, कुछ लोग लड़कियों को ना बोझ समझते हैं कि जितनी जल्दी हमारे सर से उतर जाए उतना ही बेस्ट है। कुछ लोग जहेज की वजह से कर देते हैं कि यार ये रिश्ता है, जहेज नहीं मांग रहा, चलो हम कर देते हैं। लालच होती है ना कि कर देते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की अपने पाँव पर स्टेबल हो जाए। मैं ये बताऊं कि भारत में जहेज भी नहीं दिया जाता, वो जहेज को लाना समझते हैं और जो रिश्ते वाले जहेज डिमांड करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। ये तो फिर जी वेल डन हो गया। ये मुझे हमारे घर में लानत है। इवन मेरी अम्मा हमारे लिए जहेज बनाती हैं वो, क्योंकि हमारी शादी विदाउट जहेज नहीं हो सकती है ना। तो वो और जिस लड़कियों की हो जाती है ना, अगर कोई लव मैरिज का सिस्टम हो जाता है, लड़का कह देता है ठीक है यार हमने कुछ नहीं लेना बस शादी कर दो, हो जाता है। लड़का तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी अम्मी और उसकी बहनें ताने मार मार के जीना आराम कर देती है। वो कोई बर्तन उठाएगी ना, तुम्हारे जहेज से आया तो तमीज से इस्तेमाल करो, तुम्हारे टीवी देख रही हो तुम्हारे जहेज से आया, इतना टीवी का शौक था, माँ को कह देती ना पाकिस्तान की हालत है हमारा टीवी। यार ऐसी बात थी ना, जब इंसान सुनता है ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में भी होता है ऐसा। आप लोग हम लोग नहीं। और बहुत सी पेरेंट्स से पहले ससुराल वालों ने कहा हमें जहेज नहीं चाहिए होता है, और ये हमारी अपनी सोसाइटी की बात है। और फिर बेटी को इतना तंग किया कि माँ बाप ने शादी के 2 सालों बाद बेटी को जहेज दिया है, क्योंकि ससुराल वाले उसको कोई चीज यूज ही नहीं करे। हमारे नेबर नहीं ऐसा हुआ। तो 2 साल बाद मैंने कहा आंटी ये 2 साल बाद कैसे कहते हैं, उसको जीने नहीं देते। उसके पहले उसका हस्बैंड भी कह रहा था जहेज नहीं लेना, हमारे घर सब है। अब शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी का उन्होंने जीना मुहाल किया हुआ है, तो अब जो है ना उनको फिर उन्होंने पूरा 4 लाख का जहेज अपनी बेटी को दिया। उनके वो भी इस्तेमाल में नहीं था, इस घर में बंद पड़ा और वो खुद बाहर चले गई, लेकिन जहेज तो आया ना, उससे तो उसकी जान छूट गई। सो पता नहीं ये किस किस्म के लोग होते हैं। मैं कहती हूँ लड़की, ये जो औरतें होती हैं पहले लड़कियां ही होती है ना, फिर ये बहू बनती है, फिर ये सास बनती है ना, 3 प्रोसीजर से गुजर के ये सास बनती है। इनको इतना तो फील करना चाहिए जब हम इस एज में थे, हमारे साथ अगर हमारी सास ऐसा बिहेव करती थी हमारे दिल पे क्या गुजरती है। सो उनको ये सोच के एहसास करके ना, उनको वो चीज सोच के अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियां होती हैं यार, क्या है तुम लोगों के अपना घर छोड़ के आप लोगों के घर आती हैं, बात नहीं है, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। कहते हैं भारतीय लोग कहते हैं कि जिसने बेटी दे दी उसने सब दे दिया, और यहाँ पे कहते हैं कि बेटी तो अपने सर से बोझ उतार के हमारे सर पे हमारे बेटे को क्या दे रहे हो, हमारे बेटे को क्या दे रहे हो। तो ये इस तरह के हमारा जो इस्लामी माशरा है ना बहुत ज्यादा बिगाड़ का शिकार है। अगर हम मुस्लिम माशरे की हिंदू माशरे के साथ कंपैरिजन करें तो वो लोग हमसे कई गुना बेहतर है। आपने सुना अभी क्या कहा इन्होंने? ये है पाकिस्तान के लोग
जो सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में। लेकिन अभी इंडिया में क्या आ रहा है, इंडिया में बोले जा रहा है कि हिंदू गलत है। भाई सबसे बड़ा गलत तो हिंदू है। सेकुलर लोगों ने ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि हिंदू ही गलत है। भाई देखो, सुनो क्या कह रहे हैं वो लोग। अपनी खवातीन को इज्जत देते हैं, ठीक है, उनको शक की निगाह से या तंग नजरी की निगाह से नहीं देखते, क्योंकि मुसलमान इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि यही कहते हैं कि औरत की तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ है नहीं, उसका काम है बच्चे पैदा करना। और हम सब जानते हैं कि जब एक बच्चा माँ की कोख में पल रहा होता है तो वो कहती है ना कि माँ का बोन मैरो वो खा खा के पेट में बड़ा होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हड्डियों का गूदा। वो बच्चा पेट में माँ का उसकी वो फीड होती है, ठीक है। इस वजह से जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको सब कहती है अब खाने पीने का ख्याल रखें, क्योंकि आपके खाने से आपके बच्चे को खाना मिलता है। तो ये अपनी खवातीन का ख्याल भी नहीं रखती है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर लेडीज़ को आर्थराइटिस है, जोड़ों की बीमारी है। क्यों? क्योंकि जवानी में जो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं इतने ज़्यादा बच्चे उनसे पैदा करवाते हैं कि जब वो 40 तक पहुँचती है ना तो हाथ में उनके स्टिक होती है। इवन मगरबी दुनिया में औरत को वो 40 के बाद ही सीरियस लेते हैं, इतनी वो कदर करते हैं। 40 के बाद औरत को सीरियस लेते हैं। वहाँ भी जितनी भी मैरिजेस होती हैं 40 प्लस ही जो करते हैं, ठीक है, बड़ी एज के लोग ही। उससे पहले वो रिलेशनशिप में रहती है, लेकिन शादी 40 के बाद वो कहती है कि हाँ अब खवातीन 40 के बाद जो खवातीन होती है वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है। और हमारी 40 के बाद हाथ में स्टिक आ जाती है, क्योंकि वो 14, 12, 15 बच्चे उसने पैदा किए होते हैं, उसकी तो हड्डियों में कुछ नहीं रह गया होता। जो आदमी होते हैं ना या जो लड़के होते हैं वो जब औरत को कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, मैं कहती हूँ जब बच्चा पैदा होता है ना तब उस आदमी को वहां पर जाके खड़ा किया जाए। उसे जब सारी चीजें देखेगा ना फिर उसे पता होगा कि यार इसने हमारे लिए क्या कुछ किया, आप लोगों की नस्ल इतनी आगे तक लेके जा रही है, इससे आगे वो आप लोगों के लिए हाँ ये हमारे माशरे में तो ये बात जरा सी मियां बीवी की लड़ाई हो जाए तो हस्बैंड वाइफ को बोलेगा तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने क्या। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी इनको नज़र नहीं आता, तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दीन का ही फॉल्ट है। मैं तो बहुत जगह पे अपने दीन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत से मकामात पर औरत को बहुत लो दिखाया गया है, उसको प्रिविलेजेस नहीं है जो मेल को हैं, और औरत को पता नहीं इन्होंने कोई मशीन समझा हुआ है, उसकी खुद की तो कोई ज़िंदगी या लाइफ है ही नहीं है। और ये बात है कि जो हिंदू लोग होते हैं ना उनकी जो किताबें हैं ना वो भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, रूहानियत, दिमाग को ठंडा करने वाली, रूह को सुकून, और जो योगा करते हैं उससे भी दिमाग की नरिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लोग जो होते हैं डिसीजन बड़े ठंडे दिमाग से सोच समझ के जज्बाती नहीं होते। लेकिन ये मुस्लिम मर्द अभी सालन में नमक तेज हो गया, गलती से हो गया, नहीं तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं होता ना, तुम तो पता नहीं कहाँ खोई होती हो, मुझे इस तरह की बीवी नहीं चाहिए, तलाक तलाक तलाक, अभी घंटे के बाद तुम यहाँ से चलती बनो, लो ये रिश्ता, ये इज्जत है। मतलब वो सारी उम्र उसकी जवानी, वो खवातीन जो अभी वीडियो में वो कह रही थी हमारी जवानी के साथ खेल के हमें बर्बाद करके 3 तलाकें देके हमें भेज दिया जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि हिंदू लड़के आए हमसे मंदिरों में शादी करें। तो जिसका दिल दुखता है ना वही इस तरह की बातें करता है, क्योंकि उनको इस दीन से कुछ नहीं मिल रहा सिवाय बेइज्जती के, और कुछ भी नहीं मिल रहा। सर की बात ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिंदी थी, मुझे कुछ वर्ड्स की समझ नहीं आई, मुझे हल्का हल्का समझ आया, और उसको मैंने अपने लिहाज से उसकी ट्रांसलेशन की कि वो ये कह रहे थे कि हिंदू का जो मज़हब है और जो हमारा कल्चर है वो बहुत शांत है, ठीक है। हाँ। और जो कि अभी सोसाइटी में जिस तरह के लोग ड्रग्स ले रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं, मतलब कि अंग्रेज़ों का रंग जो चढ़ता जा रहा है हिंदू कल्चर पे, वो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करें। जो आपका एक रेपुटेशन बनी हुई है ना दुनिया में उसको कांटी ना गिराएं। जैसे उन्होंने बताया कि एक हिंदू फैमिली में एक लड़के ने घर भी बीवी रखी थी, बाहर भी रिलेशनशिप रखा था, तो जब पता लगा तो सबने उस पर थूथू किया, क्योंकि हिंदू कल्चर में ये नहीं चलता। एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी ना बीवी रख सकता है ना किसी के साथ अफेयर चला सकता है, कानून भी इजाज़त इसकी नहीं देता। यानी उसको जो फेरे लगाते उसमें ये बुलवाया जाता है कि वो हर तरह से लॉयल रहेगा और जन्म जन्म में हर मुश्किल में हर परेशानी में उसका साथ निभाएगा। और वहाँ के मेल इतने अच्छे होते हैं, 1 या 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे भी नहीं करते। कहते हैं हमारी अपनी भी पर्सनल लाइफ, और मैं नहीं चाहता मेरी बीवी बार बार 1-2 साल बाद इस मुश्किल से गुजरे, तो 1-2 बच्चे ही इनफ है। बहुत कोऑपरेटिव हस्बैंड होते हैं हिंदू, और इस वजह से उनकी खवातीन कितनी यंग, मॉडर्न, इतनी पढ़ी लिखी और बड़े मजे का आउटिंग पे जाते हैं, तो उनकी जो शादी के बाद ही लाइफ बनती है। बहुत एक जिसे बोलते हैं पीसफुल कल्चर है इंडिया का। अपने घर से सीखते हैं ना, जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं माहौल, मैं कहती हूँ इन्वायरमेंट बहुत इंसान का ना मैटर करता है। जैसे घर में इन्वायरमेंट होगा, जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगे वो उसी इन्वायरमेंट को लेके चलेंगे। अगर आपके घर में गाली गलौच हो रहा है ना, अगर आप अपनी बीवी को गाली दे रहे हैं, बीवी आपके साथ बदतमीजी कर रही है, कल को आपके बच्चे भी सेम ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। बच्चे घर से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है। अगर पेरेंट्स नहीं कर सकते, पेरेंट्स बैड वर्ड यूज नहीं कर सकते, बच्चा कभी भी नहीं करेगा। उसे डर होता है कि यार अगर मैं करूंगा मेरे पेरेंट्स के सामने तो मेरी लग जानी है, अगर मेरे अब्बू मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी नहीं करते तो मैं कैसे अपनी बीवी के साथ कर सकती हूँ। हाँ, तो ये वाकई ये नस्ल दर नस्ल जिसे बोलते हैं ना चलती रहती है। और भारतीय लैंग्वेज में इसको बोलते हैं संस्कार, ठीक है। बच्चों को जो संस्कार होते हैं बेसिकली वो उसके माँ बाप के ही दिए हुए होते हैं। तो ये बात ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। यहाँ से मुझे एक बात याद आई, ये मेरी आंखों के सामने का वाक़या है ना।
लड़का स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, अपने अब्बू के सामने कर रहा है। उसके अब्बू ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे सामने सिगरेट पी रहे हो। तो उसने अपने बाप को क्या बोला, आप भी तो मेरे सामने पीते हैं ना, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, आप पी रहे हैं मैं भी पी रहा हूँ। सो क्या उसके बाप के मुंह पे रह गया? अगर वो ये हरकत ना करता, उसका बेटा आज उसे कभी भी ना ये बात कहता कि आप भी तो पीते हैं ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। सो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और ये जो वाइन्स का जो एक सिस्टम है आजकल पाकिस्तान में तो बैन है, लेकिन फिर भी जिन्होंने पीनी है उनको असर आई जाती है। भारत में बहुत से स्टेट में ये बैन है, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं हद तक इस नशे में ना लग चुके हैं। तो बात सही है कि हर चीज़ एक दायरे में रह के करनी चाहिए, इतनी नहीं करनी चाहिए कि वो आपके दिमाग या आपका जहनी तवाजुन ही ख़राब कर दे। इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। अगर कुछ लड़के ड्रिंक्स लेते हैं तो उनको एक हद में रहनी चाहिए, ताकि वो उनको इसकी आदत ना पड़े। मतलब इतना ज़्यादा ड्रिंक करके 2-2 दिन सोए रहते हैं, फिर उठ के ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना बोझ अपने कंट्री पे डाल रहे हैं, जो कि गलत बात है ना। सो ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन आजकल के पूरे जितने भी रिलीजन हैं, सिख हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, और भी बहुत से हैं जिनके नेम हमें नहीं आते, लेकिन सबसे ज़्यादा पिसने वाली हर दिन में मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पिस रही है ना दीनी एतबार से, रिलीजियस एतबार से, वो इस्लाम की विमेन। बाकी सब रिलीजन में विमेंस की बहुत रिस्पेक्ट है, यहाँ पे नहीं है कि अपने घरों की बीवियों की इज्जत नहीं करते, लेकिन बाहर की औरतों की बहुत करते नहीं करते। जो मुसलमान सुन रहे होंगे उसको गुस्सा आ रहा होगा कि शायद ऐसी बात क्यों करिए, क्योंकि ऐसा ही है। हमारे दीन में हमें इज्जत नहीं दी गई, ठीक है। और जो हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं उसको किसी ने फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि अब आजकल तो हर बंदे का ही दीन अलग है। कोई कहेगा मैंने ऐसे रखना है, कोई कहेगा मेरी बीवी तो एक घर में इतना सा रोशनदान भी ना हो कि मेरी बीवी पे सूरज की किरण भी ना पड़े। पता नहीं कैसे कैसे लोगों की साइकोलॉजी है। बीवी ना होगी वो क्या हो गया, शो पीस ही हो गया, जिसको अलमारी में सजा दो और बंद कर दो ताकि उस पर डस्ट ना लगे। सो ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हम सब वुमेन्स को ही आए हुए 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन खवातीन के लिए उस लेवल पे काम नहीं हुआ। यहाँ पर आज तक वुमेन डे मनाया जाता है, अपने लोग औरतें अपने कहते हैं ना तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाती है। और फिर पाकिस्तानी मीडिया पे कहती है किस तरह की बदतमीज औरतें, ये क्यों वुमेन डे मना रही है, ये क्यों आजादी, ये भी नहीं उनको मनाया दिया जा रहा है, एक दिन भी नहीं मनाने दिया जाता। ये कहते कि बस अच्छी औरत वो है, जन्नत में वही औरत जाएगी जो खावन को जी विमेन डे नहीं मनाने दिया जा रहा, खावन से गालियां देते जाए, वो जी करे। लेकिन ये सब चीजें बदल सकती हैं अगर हम एजुकेशन लें, मॉडर्न एजुकेशन लें। मैं एक बात कहूँ, अब की जो गर्ल्स है ना, अब के जो यूथ है, ये काफी ज्यादा बेस्ट होती जा रही है। अब इनकी शादियां होंगी ना, मुझे नहीं लगता, लेकिन खुद के लिए तो स्टैंड नहीं ले रही ना, पढ़ रही है लेकिन स्टैंड तो नहीं, कल्चर तो वही चला रहे हैं ना। मतलब जितना मर्जी पढ़ ले, कल्चर तो वही चला रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, उनके घर से भी उनको कहा जाता है ना कि तुम्हारी शादी हो, कोई बात नहीं, यहाँ से समझो ना कि हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना ये मुस्लिम मर्द तो हम मुस्लिम खवातीन के लिए कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। यार मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब नॉन मुस्लिम हमारे लिए आवाज उठाते हैं, जब वो हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग हम तो दोनों ही जहन्नम में जाएंगे मुसलमानों के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम तो सुन के मुझे शादी से ऐसे डर लगता है। हम तो लाइव आते हैं, हमारे सर पे दुपट्टा भी नहीं है, देखो हमारे बाल भी नजर आ रहे हैं। अब तो हम दोज़ख में जाएंगे, नेल पेंट लगाया, हम जहन्नम में जाएंगे, आग में हमें डाले जाएंगे हमारे हाथ बांध के, ठीक है। तो ये तो आपने सुना, ये वीडियो पूरा रिएक्शन वीडियो था। मैं अपने थोड़ा रिएक्शन इस पे दे दूं। देखिए, ये दोनों पाकिस्तान से हैं, रिएक्शन चैनल चलाती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जो इनको अच्छा लगता है वो करती हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो इनका रिलीजन है उसमें औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है, सिर्फ उनको बोला जाता है कि सिर्फ अपने पति की सेवा करो, अपनी तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है, तुम जहन्नम में जाओगी। देखो जहन्नम, ये डर दिखाया जाता है। यही तो धर्म का, जो रिलीजन को चलाने का सबसे बड़ा हथियार ही है, डर, ठीक है। हर किसी को डरा दो और बस वो उस तरफ चला जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि जो ये जितने भी दीन बने हैं, इसमें बने हैं, इनमें डर नहीं होना चाहिए। फ्रीडम का क्या मतलब है? धर्म पिंजरा नहीं होना चाहिए, रिलीजन पिंजरा नहीं होना चाहिए कि आप एक पिंजरे में बंद हो गए। हाँ, सही और गलत का ज्ञान इंसान को ज़रूर होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, वो मुझे खुद पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर बाहर समाज में जाऊंगा तो हमें हमेशा सही और गलत को लेके चलना है। अब जैसे कि इस्लाम में ये सब चीज़ें हो रही हैं, देखो कितना इन्होंने बताया है, तो इनको खुद को बोला जाता है। मतलब देखो, अगर कोई मतलब फ्रीडम से कोई चीज़ कर रही है तो कह रहे तुम जहन्नम में जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है यार। मतलब मुझे तो सुन के बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जैसे मतलब अजीब है यार। ऐसा मतलब मैं तो मतलब सोचना हमारी संस्कारों में ही नहीं है ऐसा कभी कि मतलब एज एन मतलब बॉर्न एज एन हिंदू फैमिली हमें तो ये चीज़ें बचपन में सिखाई नहीं गई थी। बल्कि इवन मैं जब मुस्लिमों को देखता था तो हमारे माँ बाप ने हमें कभी नहीं सिखाया कि भैया मुसलमानों के प्रति जो घृणा करो। हमारे जैसे कभी मिलते थे, कभी आते थे, देखते थे, हम खान चाचा बोलते हैं, ठीक है।
हम वो आते थे खान चाचा, अस्सलाम वालेकुम खान चाचा, तो बोलते थे वालेकुम सलाम। तो ऐसा चीज़ें होती थी, मैंने बचपन में देखी हुई, लेकिन हमें नहीं पता था। अब जब वो नमाज़ पढ़ने बैठते थे तो हम लोग जो है तो वेट करते थे, ठीक है भैया खान चाचा नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनको नमाज़ पढ़ने दो। तो कभी मन में घृणा भाव तो आया ही नहीं, मतलब बच्चों के जैसे मन में होता है। लेकिन मैंने अभी ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो हिंदुओं से घृणा कर रहे हैं, उनको बचपन में सिखाया जा रहा है कि भैया तुम ये काफिर हैं, काफिर काफिर। अरे यार हद हो गई मतलब। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। होप करता हूं आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो आपके कमेंट है, अपनी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और किस चीज़ के ऊपर आप रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हो ये भी बताइए, मैं लाऊंगा आने वाले टाइम में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों। जय हिंद एंड वंदे मातरम।